हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो इसमें हम टेंसेस, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स ये हम स्टोरी के थ्रू ही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी स्टोरी जिसका टाइटल है ए लेसन फॉर लाइफ। लाइफ होता है जीवन, लेसन सीख, जीवन के लिए एक सीख। तो देखते हैं स्टोरी को। देयर वॉज वंस अ थीफ हु लिव्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ टू विलेजेस। देयर वॉज वंस अ थीफ होता है चोर। एक बार एक चोर था। हु लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म है, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। देयर वॉज वंस अ थीफ, एक बार एक चोर था। हु लिव्ड ऑन द, जो रहता था, ऑन द बॉर्डर ऑफ टू विलेजेस, दो गांव के बॉर्डर पर। ही रोब्ड पीपल ऑफ देयर मनी एंड थिंग्स, वह रोब्ड होता है लूटना, पीपल ऑफ देयर मनी एंड थिंग्स, लोगों को उनके धन और उनकी चीज़ें लूटता था। द थीफ वॉज वेरी इनोवेटिव इन हिज रोबरी, रोबरी होता है जो चोरी कर रहा था उसको लूट, तो वो अपने इनोवेटिव होता है अभिनव, बिल्कुल एकदम नयापन था उसकी चोरी में। तो द थीफ वॉज वेरी इनोवेटिव इन हिज रोबरी, वो उसकी अपनी लूट में, चोर की एक नयापन था, एक इनोवेटिव था वो अपनी लूट में। ही ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन होता है स्थिति, हालात, तो वो सिचुएशन और स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ड्रेसअप कर लेता था। वंस ही हैड प्लान्ड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वंस ही हैड प्लान्ड हिज रोबरी इन द मार्केट, इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, द यहाँ पर आर्टिकल है। लाइन का मीनिंग देखते हैं। वंस एक बार, ही हैड प्लान्ड वो योजना बना चुका था, हिज रोबरी अपनी लूट की, इन द मार्केट बाजार में। ही वेंट इन द डिस्गुइस ऑफ अ फार्मर, डिस्गुइस होता है वेश बदल के जाना, फार्मर किसान, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वह फार्मर का, किसान का वेश बदल के गया। पीपल टुक हिम फॉर वन अमंगस्ट देम, लोगों ने उसे अपने में से ही एक समझा। द थीफ रिटर्न होम विद ए बैग फुल ऑफ स्टोलन थिंग्स, चोर एक बैग भर के चुराई हुई चीज़ों के साथ घर लौटा। देन तब द डे ऑफ विलेज टेम्पल फेस्टिवल अराइव्ड, तब जो विलेज गांव में मंदिर में जो फेस्टिवल होने वाला था वो दिन आ गया था। द थीफ हैड बीन लुकिंग यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो द थीफ हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू दिस डे, चोर इस दिन का इंतजार कर रहा था, इस दिन के लिए देख रहा था। ही स्केच्ड आउट अ प्लान, यहाँ आर्टिकल यूज, एज ए आर्टिकल यूज हुआ है। तो उसने एक योजना का स्केच बनाया, एक योजना बनाई। ही ड्रेस्ड अप लाइक अ प्रीस्ट, प्रीस्ट होता है पुजारी, उसने अपने आप को प्रीस्ट की तरह, पुजारी की तरह ड्रेसअप किया। एंड वेंट फॉर द फेस्टिवल, और फेस्टिवल के लिए चला गया। पीपल फ्रॉम फार अवे विलेज टू हैड कम फॉर द फेस्टिवल, लोग दूर के गांव से भी फेस्टिवल के लिए आ चुके थे। देयर द थीफ, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट ए लर्नड मैन, वहाँ पर चोर एक पढ़े लिखे आदमी से मिला। अनलाइक अदर्स, दूसरों की तरह, द थीफ डिड नॉट हैव द हार्ट टू रोब द मैन, दूसरों की तरह चोर का भी दिल नहीं कर रहा था उस आदमी को लूटने का। दिस मैन इज ऑफ ए वेरी गुड नेचर, यह आदमी
एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का, एक बहुत ही अच्छे नेचर का आदमी था। आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। फर्स्ट आई नीड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, सबसे पहले मुझे इसके साथ इसका फ्रेंड बनने की ज़रूरत है। थॉट द थीफ, चोर ने सोचा। एज ही अप्रोच्ड द स्कॉलर, स्कॉलर होता है विद्वान, और उसने विद्वान से संपर्क किया। द थीफ, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। द थीफ, चोर बोला। आई एम अ रोबर, मैं एक चोर हूँ, एक लुटेरा हूँ। आई केम टू रोब यू, मैं तुम्हें लूटने के लिए आया हूँ। बट आई हैव चेंज्ड माई माइंड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बट लेकिन आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैं अपना जो माइंड है उसको बदल चुका हूँ। आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू, मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। ही सैड, उसने कहा। द मैन वॉज सरप्राइज टू हियर, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द थीफ, मैन वॉज सरप्राइज टू हियर द थीफ, आदमी हैरान था उस आदमी को उस चोर को सुनकर। ही डिड नॉट पैनिक, पैनिक होता है दुखी, वो दुखी नहीं हुआ, पैनिक नहीं हुआ। इंस्टेड, इसके बजाय ही गेव द थीफ सम मनी, गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव, उसने चोर को कुछ पैसे दिए। द थीफ वॉज सरप्राइज्ड एट मैन्स एक्ट, यह अपोस्ट्रोफी एस है, ये ओनरशिप, पोजीशन और रिलेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। द थीफ वॉज सरप्राइज्ड एट द मैन्स एक्ट, वो आदमी के एक्ट से वो चोर हैरान था। इवन आफ्टर, इसके बावजूद। आई टोल्ड यू माई इविल इंटेंशन, इविल होता है बुरी, इंटेंशन इच्छा, तो मैंने आपको अपनी बुरी इच्छा बताई। यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरे लिए दयालु रहे। विल यू एडवाइज मी ऑन लाइफ, क्या आप मुझे जीवन के लिए कोई सलाह दे सकते हैं। द थीफ आस्क पोलाइटली, पोलाइटली यहाँ पर एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, और एडवर्ब की डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ एडवर्ब की वीडियो देख सकते हैं। तो ये पोलाइटली यहाँ एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है। तो विल यू एडवाइज मी ऑन लाइफ, क्या आप मुझे जीवन के लिए कुछ सलाह दे सकते हैं, चोर ने नम्रता से पूछा, पोलाइटली पूछा। फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स स्पीक ओनली द ट्रूथ सैड द लर्नड मैन, पढ़े लिखे आदमी ने कहा कि आज से आप सच बोलना शुरू कर दो। द रोबर वॉज सरप्राइज्ड, लुटेरा था वो हैरान था। दैट की द स्कॉलर डिड नॉट आस्क हिम टू स्टॉप स्टीलिंग, कि विद्वान ने उसे चोरी बंद करने के लिए नहीं कहा। हिज थेफ्ट्स कंटिन्यूड, उसकी चोरियाँ जारी रही। बट वहन ही वॉज कॉट, लेकिन जब वो पकड़ा जाता था। ही, स्पीक की सेकेंड फॉर्म है स्पोक। द ट्रूथ, वो सच बोलता था। एंड एडमिटेड दैट, और यह स्वीकार करता था कि ही रोब्ड, उसने चोरी की, उसने लूट की। द पीपल, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। ही वॉज जोकिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। तो पीपल थॉट, लोगों ने सोचा। ही वॉज जोकिंग, वो मजाक कर रहा था। एंड लेट हिम ऑफ, और उसे जाने देते थे। द थीफ, बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम वेरी रिच, रिच, तो चोर था वो बहुत धनी हो गया। सून, जल्दी ही। द थीफ स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी फॉर चीटिंग द पीपल हु ट्रस्टेड हिम, सो ही गेव अप स्टीलिंग एंड लिव्ड ए क्लीन लाइफ। जल्दी ही चोर को गिल्ट, मतलब अपने आप में गिल्टी फील होने लगी। फॉर चीटिंग, लोगों को चीट करने के लिए। हु ट्रस्टेड हिम, जो उस पर विश्वास करते थे। सो इसलिए ही गेव अप, उसने छोड़ दिया स्टीलिंग, चोरी, एंड लिव्ड अ क्लीन लाइफ, और एक साफ सुथरी और अच्छी लाइफ जीने लगा।
तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।